स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों को पेट की कोई समस्या हो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त समीरा रजा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सेहत की बात। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। अगर आप चुस्त दुरुस्त नहीं भी हैं तो आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, क्योंकि हमारे साथ हैं यूनानी के प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी, जो हमें एक से बढ़कर एक घरेलू नुस्खे बताते हैं, एक से बढ़कर एक आसान टिप्स देते हैं, जिसको अपनाकर हम अपनी सारी परेशानियां दूर कर लेते हैं और चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये जानने के लिए आइए हकीम साहब से बात करते हैं। हकीम साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। हकीम साहब, जो गोंद हैं वो तो कई तरह के होते हैं, जैसे गोंद स्याह, गोंद मोरिंगा। तो ये जो गोंद चिलगोज़ा है वो क्या है और क्या है इसके फ़ायदे और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? देखिए, जो वृक्ष हैं यानी पेड़ पौधे हैं, वो पौधे और पेड़ दो तरह के होते हैं। कुछ पेड़ों से दूध निकलता है, आपने देखा होगा, उसका पत्ता तोड़ो तो दूध निकलता है। और कुछ पेड़ गोंद वाले होते हैं। तो गोंद चिलगोज़ा एक गोंद वाला पेड़ है। चिलगोज़ा तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि ड्राई फ्रूट में जो सबसे महंगा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, वो चिलगोज़ा है। और इसमें से जो गोंद निकलता है उसे गोंद चिलगोज़ा कहते हैं। जी, तो ये तो आपने बताया कि गोंद चिलगोज़ा क्या है। अच्छा, अब देखिए, ये जो है वक्त ऐसा चल रहा है कि मिलावट इतना है, तो हम किस तरह से जान पाएंगे कि कौन सा गोंद चिलगोज़ा असली है या कौन सा नकली है? देखिए, इसके लिए बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। जब ये नकली बनाने वाले नकली प्रोडक्ट बनाते हैं तो असली को भी शक्ल व शबात में फेल कर देते हैं। तो इसके लिए एक जानकार आदमी की ज़रूरत है। और ये भी सही बात है कि बाज़ार में नकली बहुत ज़्यादा मिलता है ये गोंद चिलगोज़ा, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और इसका इस्तेमाल एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी, एक दिन में एक चुटकी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में, सुबह और शाम में 2 चुटकी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अगर जैसे हम बात करें कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए और कितनी मिकदार में लेना चाहिए, तो ये आप कह रहे हैं कि 2 चुटकी ही लेना चाहिए। हाँ, एक बार में एक चुटकी सिर्फ लें। जी। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो सुबह और शाम में 2 चुटकी लें। एक बार में 2 चुटकी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, काफ़ी तेज़ होता है। जी। और ये हिदायत है कि एक चुटकी से ज़्यादा एक बार में इस्तेमाल न किया जाए। जी। अच्छा हकीम साहब, आजकल जो हमारा खाना पीना है वो बहुत ही मिलावटी है। अब पहले वाली बात तो है नहीं, पहले सब बहुत प्योर खाना खाते थे। या अब भी जब हम अपने बुज़ुर्गों से या बड़ों से बात करते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो खाना बहुत प्योर हुआ करता था, तुम लोग के ज़माने में तो बहुत मिलावटी है। तो अब इसका नतीजा ये है कि आजकल जो है जिस्म में, शरीर में कमज़ोरी सी लगती है। तो जैसे वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं जो जल्दी थक जाते हैं या शरीर में कमज़ोरी फील करते हैं। हाँ, देखिए, ये तो सच है कि ना हम दूध असली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना घी असली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और उस पर ये कि हम बाज़ार के पिसे हुए मसाले घर में लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। और ना हम गेहूँ अपना पिसवा कर रोटी ही असली खा पाते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी असली नहीं रह गई।
हम आटे का कट्टा ले आते हैं, उसमें चावल मिला होता है सस्ता, और जो भी बाज़ार से लाएंगे तो उसकी असली की गारंटी कोई नहीं, उसमें कितना % मिलावट है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन मिलावट है ये बात तकरीबन तय है। जी। अच्छा हकीम साहब, ये तो हमने बात की कि अगर जिस्म में कमज़ोरी है तो उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है। अगर हम बात करें मर्दों की, पुरुषों की, तो उनमें भी कुछ ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं जिससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो क्या जो पुरुष संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें ये कारगर है, उसमें अगर वो सेवन करें तो इससे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये 3-4 कामों में, 3-4 बीमारियों में काम आता है। एक तो जो आपने फरमाया कि पुरुषों से संबंधित बीमारियां, उसमें एक चुटकी रोज़ाना या दिन और रात में एक चुटकी ले सकते हैं, दिन में 2 बार में। एक जिन महिलाओं के, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है इंटरनल, जैसे एग्स का ना बनना, औरतों की एक बीमारी होती है जिसमें अंडे नहीं बन पाते या बच्चा कबूल करने की सलाहियत उनमें नहीं होती, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बार लें। और उसका लेने का तरीका ये है कि अगर 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी हो, वो दूध में मिला दी जाए तो वो एकदम फूल के खीर जैसी हो जाती है। उसमें अपनी ज़रूरत का मीठा भी मिला लें ताकि वो खुश जायका हो जाए, जायका मीठा हो जाए उसका, और एक चुटकी इसमें गोंद चिलगोज़ा डाल दें। इस खुराक को वो औरत जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं वो एक खुराक रोज़ ले सकते हैं, या वो मर्द जिनके जरासीम की कमी है, कीटाणु की कमी है, या उनको मर्दाना कमज़ोरी है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मैं अभी आपसे ये पूछने ही वाली थी कि पुरुष तो इसे इस्तेमाल कर ही सकते अपनी किसी कुछ अगर उनको परेशानी है, जैसे आपने कहा मर्दाना कमज़ोरी में भी ये फ़ायदेमंद है, तो मैं पूछना चाह रही थी क्या औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं? तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे दोस्तों को बताया कि हाँ वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो जिनको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाँ, ज़रूर लें। जो लोग बहुत सारे इलाज कराते हैं, जब हमारे समाज में कुछ ऐसा हो गया कि बच्चे की शादी हुई तो उसके घर वाले चाहते हैं पहले ही साल में बच्चा हो जाना चाहिए। अब अगर वो 1-2 साल नहीं होता तो बड़ी बातें होने लगती हैं, तरह तरह की, इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को। अगर 5 साल भी नहीं हो तो फिक्र नहीं करनी चाहिए, लोगों के 5 साल के बाद भी होते हैं। ये तरीका इसका मैंने बता दिया कि 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 2 चम्मच इसबगोल की भूसी, 1 गिलास दूध में मिलाकर और अपनी पसंद का मीठा मिलाकर, अगर वो ख़वातीन, वो महिलाएं लें जिनके बच्चा ठहरने में मुश्किल है, तो वो भी साहिब उम्मीद हो सकती है। जी जी, बहुत ही अच्छी आपने बताई कि बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। अच्छा हकीम साहब, ये जो गोंद चिलगोज़ा है इसको हम किस चीज़ में मिलाएं जिससे हमें और ज़्यादा इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे होता है ना, कई बार आप इसमें मिक्स करके खा लें तो इसके ये फ़ायदे हैं, या उसमें मिक्स करें तो ये फ़ायदा है। और देखिए, एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं एक्जिमा। अच्छा, एक्जिमा अक्सर महिलाओं के भी देखा है कि हाथों में दाने दाने से आ गए, छाले से हो गए, पानी भरा हुआ। पैरों में भी ये अक्सर होता है एक्जिमा, और किसी सूरत नहीं जाता, किसी एंटीबायोटिक से नहीं जाता, थोड़ा सा खामोश होता है फिर वही हो जाता है। तो
अगर एक्जिमा में इसको लेना है तो अलसी आती है एक चीज़, अलसी को हल्का सा भून लें और 1 चम्मच अलसी का पाउडर बना लें, चाहे तो ऐसी चबा के खा लें, और 1 चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा लें। तो शरीर पर स्किन के लिए और एक्जिमा के लिए ये बेहिसाब अच्छी दवा है। और अगर ये खालिस भी खाना चाहे, किसी को खालिस खाना हो, अकेला गोंद चिलगोज़ा, वो भी 1 चुटकी खाकर दूध या पानी पी लें। इस हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ लोग शहद में मिला कर ले लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, शहद में मिला कर ले सकते हैं। और इसबगोल की भूसी का मैंने आपको बताया। जी, तो ये आपने जिस तरह से बताया कि इन सब चीज़ों में भी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, खालिस भी खाना चाहे तो भी खा सकते हैं, तो इसके अपने फ़ायदे हैं। अच्छा हकीम साहब, आजकल हम जो हमेशा बार बार हम बात करते हैं कि पुअर लाइफस्टाइल है, खान पीन अच्छा नहीं है, तो उसके वजह से देखिए हो ये रहा है कि इम्यून सिस्टम जो है सभी लोगों का बहुत कमज़ोर हो गया है। मतलब जो होता है ना, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है। तो क्या ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी लाभदायक हो सकता है? और देखिए, नुस्खे बदलते जाएंगे और गोंद चिलगोज़ा वही रहेगा। इम्यूनिटी के लिए एक आता है सपिस्तान। सपिस्तान आम भाषा में लिसोड़े को कहते हैं। लिसोड़ा एक गोल सा फल जिसमें सीजन में आता है। तो लिसोड़ा सूखा हुआ मिलता है बाज़ार में। तो 100 ग्राम लिसोड़ा लें, 100 ग्राम उन्नाब लें। उन्नाब भी एक बेर टाइप का आता है जो ईरानी बेर कहलाता है, बिल्कुल सुर्ख रंग का होता है। 100 ग्राम उन्नाब लें और उसकी गुठली निकाल कर फेंक दें। और 100 ग्राम अलसी लें, 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम लिसोड़ा, इन सब को पाउडर बनाकर 1 चम्मच खाएं और गर्म पानी से खाएं। यहाँ दूध से नहीं लेना, इसबगोल से नहीं लेना, शहद से नहीं लेना, गर्म पानी से लेना है सुबह निहार मुँह। दरअसल यूनानी एक ऐसी चीज़ है कि कौन सी चीज़ कब खानी है, कितनी खानी है, किस चीज़ के साथ खानी है, तो इसी को इलाज कहते हैं कि किसके साथ खाना है। ये दवाएं तो हर कोई जानता है और हर चीज़ का एक वक्त है। तो सुबह निहार मुँह लेना है, गर्म पानी या चाय से लेना है, दूध से बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि जिनको भी इम्यूनिटी की कमी होती है उनको दूध नुकसान करता है। अच्छा। वो कफ बनाता है और कफ बनाएगा तो दवा बेअसर होने लगेगी। तो 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा इसमें मिलाकर सुबह निहार मुँह अगर ये नुस्खा लिया जाए तो इम्यूनिटी बेहिसाब आपके अंदर पैदा होगी। और जो लोग बलगम, खांसी, कफ के मरीज़ हैं या छींकें या एलर्जी उन्हें होती है, तो वो ये नुस्खा 6-7 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अब देखिए आपने जो बताया कि अलग अलग चीज़ों के साथ इसको मिलाने से उसकी तासीर कितनी अलग अलग हो जाती है और कितने अलग अलग फ़ायदे होते हैं इसके। जी, अच्छा, जब इम्यून की बात हो रही थी हकीम साहब, तो मेरे जहन में आया कि हमने लेडीज़ के बारे में भी बात की और पुरुषों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी बात की। तो जब इम्यून सिस्टम बच्चों का, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका बहुत ही कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो क्या उनके लिए भी, क्या बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बुज़ुर्ग जो हैं क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। बच्चों को जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम के बच्चे हैं, उन्हें गोंद चिलगोज़ा इस्तेमाल नहीं कराना। बाकी जो 3 चीज़ें मैंने बताई, लिसोड़ा, उन्नाब और अलसी, इसका पाउडर बनाकर आधा चम्मच सुबह और शाम
गर्म पानी के साथ देना बेहतर है। बुज़ुर्ग लोग इसको इस्तेमाल बगैर किसी तकल्लुफ़ के कर सकते हैं। जी हकीम साहब, आपने गोंद चिलगोज़ा से जुड़े बहुत सारे अहम बातें हमें बताई, इसके फ़ायदे बताए, इसके नुकसान भी बताए। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको गोंद चिलगोज़ा के बारे में मालूमात हासिल हो गई होगी। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे लेना है और किस वक्त लेना है, और किस चीज़ के साथ आप मिक्स करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और किस चीज़ के साथ आप मिक्स करेंगे तो क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले पॉडकास्ट में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए समीरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।